हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्या स्पेशल दे देंगे, सबने पढ़ाया। मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूँ कि जब ये वीडियो खत्म होगी तो आप लोग बहुत कुछ नया सीख के जाओगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ अब तक पढ़ते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छा जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, जिन स्टूडेंट को ये ही नहीं पता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इनका मतलब क्या है। मेन चीज है, अगर बच्चे को मतलब समझ आ जाए ना कि वो जो चीज पढ़ रहा है उसका मतलब क्या है एक्चुअल में, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाते हो। बस मैं आप लोगों को इसका मीनिंग समझाऊंगा और इस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि आप क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। मैं आपके अंदर से डर निकाल देना चाहता हूं। जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना, या आपको लगता है कि यार मेरा तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ, कैसे होगा भाई। 15 से 20 मिनट के अंदर आप कोई भी चैप्टर बड़े आराम से कवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बशर्ते कि आप, मैंने कहा ना, आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। कोई हो सकता है कि कोई बंदा इस चैप्टर को 3 घंटे कराएगा, 4 घंटे कराएगा, मैं आपको 15 से 20 मिनट में इसे कंप्लीट कराऊंगा। 4 घंटे कराएगा, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 20 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर क्या आप उसका कॉन्सेप्ट समझे हो कि नहीं समझे हो। कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीजें, रेंज का इतना मस्त कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे रेंज का, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा आपको, आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। मैक्सिमम बच्चे उसका क्वेश्चन गलत कर देते हैं जब वो माइनस में आ जाता है क्वेश्चन। आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप जरूर से जरूर बताना। बस आप कंप्लीट वीडियो देखे बगैर कोई भी भागेगा नहीं। अगर आप भागते हो तो आप अपनी चीजों को गलत करोगे। लग रहा होगा आपको कि क्या मैं क्वेश्चन गलत करूंगा, ये तो सब मैं कर ही लेता हूं, लेकिन आप इस वीडियो को देखना, आपको लगेगा कि हाँ भैया कुछ नया सीखने को मिला है। और मैं अभी आपसे कहूंगा भी नहीं कि शेयर करो, कुछ करो। जब आप कंप्लीट वीडियो देख लो, आपको कंटेंट अच्छा लगे, तब आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे कि मुझे ये लगे कि मैं आगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊं या ना कराऊं। आप लोग मुझे जरूर से जरूर बताना कि भैया आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करवानी है या नहीं करानी है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें 6 चीजें आती हैं। ये जो आपका पोर्शन है, इसमें 6 चीजें हम लोगों के लिए हैं, लेकिन ग्रुप डी के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर की हैं। मीन, मोड, मीडियन, रेंज। इसे कहते हैं समांतर माध्य या माध्य, अंकगणितीय मान। ये बहुलक है, ये माध्य का है, और ये रेंज है, परिसर। ठीक है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मानक विचलन। ठीक है। और इसे कहते हैं प्रसरण। ये जो 2 चीजें हैं लास्ट की, ये एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं थोड़ी सी, अदरवाइज आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए नहीं है। अब मैं एक एक चीज समझाता हूं, इनका क्या मैटर है। देखिए, आप बड़े आराम से इन चीजों को सबको समझ जाएंगे। देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, देखिए आप यहां पे समझिए। देखिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी क्लास है क्लास 9th, उसमें मतलब आपकी क्लास में कोई आता है और वो पूछता है आपके टीचर से कि सर बताइए कि इस क्लास के बच्चों का वेट कितना है, मतलब बच्चे का वेट कितना होगा। आपने सुना होगा ना, औसतन चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि भारत के लोगों की औसतन आयु कितनी है, आपने सुना होगा। औसतन एक मनुष्य में कितना लीटर खून पाया जाता है। औसतन का मतलब है कि एवरेज निकाल रहे हैं वो। एवरेज से मतलब एक चीज और मैं बता देता हूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ अप्रोक्सीमेशन पे चलता है। इसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, सिर्फ हम अंदाजा लगाते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब देखो, जैसे एक सेब विक्रेता है, उससे मैंने कहा भाई एक सेब, मतलब मुझे एक ही सेब लेना है, आप ये बताओ कितना, मतलब इसका एक सेब का कितना वजन होगा, या कितने रुपए दे दूं। आपने देखा ना, जबकि वो तो किलो से बेच रहा है, तो वो आपको एक सेब का कैसे बताए। तो उसने क्या किया, वो औसतन क्या करेगा, वो अपने 10 सेबों का मान लो उसने वजन किया, या उसने देखा कि मेरे 1 किलो पे 10 सेब चल रहे हैं, तो उसने औसतन बताया कि भाई मेरे एक सेब का वजन 100 ग्राम है। इसी तरीके से हाइट बतानी है आपको। आपकी क्लास में कोई आया, बताओ भाई हाइट क्या है, तो वहां पे क्या है, एक जरूरत पड़ी कि भाई ना हम सबसे लोस्ट, भाई हो सकता है क्लास में 4 फुट का बच्चा हो सकता है क्लास में 6 फुट का भी बच्चा हो, तो क्या आप 6 फुट हाइट बता दोगे, क्या आप 4 फुट हाइट बता दोगे, नहीं ना। आप वो हाइट बताओगे जो बीच की होगी, चाहे इससे ऊपर वाला बच्चा हो या नीचे वाला बच्चा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बीच वाली चीज बताओगे, क्योंकि वो चीज सुइटेबल है। एक बात बताओ, मेरे पास 50 ग्राम का सेब है, 100 ग्राम का सेब है, 150 ग्राम का है, 200 ग्राम का है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि मैं पूछा भाई आपके सेब का वजन कितना है, तो आप ये कहोगे, मैं कहूँ औसतन वजन बताओ कितना है, तो क्या आप ये कहोगे कि मेरे सेब सारे 200 ग्राम के हैं, क्या आप कहोगे मेरे सारे सेब 50 ग्राम के, नहीं ना। आप क्या करोगे, अगर आपके पास एक 50 ग्राम का सेब है, एक 70 ग्राम का है, एक 100 ग्राम का है, एक 150 ग्राम का है और एक 200 ग्राम, क्या कहोगे, आप कहोगे कि मेरा जो सेब है लगभग 100 ग्राम का है या 120 ग्राम का है। ये कैसे बताओगे। अब देखो, 2 तरीके होते हैं आप, और जो 2 तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, वो दोनों के दोनों तरीके ऐसे हैं जिससे आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। एक तरीके से मीडियन निकल जाएगी, एक तरीके से
एक तरीके से मीन निकल जाएगा। अब देखिए सबसे पहला तरीका यह है कि उसने क्या किया, सेव विक्रेता ने सिर्फ इतना सा किया कि उसने अपने, मान लो मैंने कहा उसके 10 सेब थे, उसने 10 के 10 सेब उठाए और उन सब का वजन करा, ठीक है, उन सब का वजन किया, वो निकला 1 kg और डिवाइड कर दिया उसने कितने से, 10 से। तो कहने का मतलब यह है 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो उसने 1000 ग्राम को 10 से डिवाइड किया, उसने कितने का है, 100 ग्राम का है। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया मीन का। मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके पास, आपसे पूछता है कि इन 10 बच्चों की ऑन एन एवरेज हाइट कितनी है, तो एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही कि आपको क्या करना है, उन सब की हाइट को जोड़ देना है। अगर आपसे पूछता है इनका एवरेज वेट कितना, तो उन सब के वेट को जोड़ देना है। मान लो 10 बच्चे मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, उनका एवरेज, उनकी हाइट जोड़ दूंगा मैं और नीचे उनकी संख्या से डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई? इसमें कोई खास बात नहीं थी, बहुत सिंपल सी चीज थी। लेकिन मीन के बाद जो मीडियन आता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो फॉर्मूले निकल के आते हैं कितनी आसानी से निकल सकते हैं। देखिए आप, मैं बताता हूं। अब मैं सेव वाला ही एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, सेव है मेरे पास पतला सेव है, इससे मोटा सेव है, ये सेव है, ये सेव है, ये सेव है। अब मुझसे कोई पूछता है कि भाई आप बताइए कि आपका एक सेव का वजन कितना है। आपको बताना एक ही सेव का वजन है, ये नहीं बताना कि मेरे पास इतने का भी है, इतने का भी है। तो आप क्या करेंगे फिर, आपके पास है, आपने क्या किया, क्रम में लगा लिया और बीच वाला सेव उठा के दे दो। आप कहोगे कि भाई मेरा ये वाला सेव है, क्योंकि देखो एक बात है, इसका मान लो 50 ग्राम था वजन और इसका मान लो 200 ग्राम था वजन। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि 50 ग्राम, क्योंकि अगर आपने कहा कि मेरा सेव 50 ग्राम का है तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपने कहा मेरा सेव 200 ग्राम का है तो ग्राहक को नुकसान हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, मेरे एक सेव का वजन है 100 ग्राम, जो बीच वाला है। आप कहेंगे कि मेरा 100 ग्राम का एक सेव है। 100 ग्राम का आपने कैसे बता दिया, आपने क्या किया, क्रम से लगाया और इस वाले सेव का वजन देखो, इधर से काट दो पतले वाले, इधर से काट दो मोटे वाले, जो बीच का है। अब या तो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, 100 ग्राम बता दिया, या तो 120 ग्राम का सेव होगा या 150 ग्राम का सेव होगा, नीचे 80 ग्राम का सेव होगा। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने इसका क्या निकाल दिया, यहां से निकली मीडियन। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी चीज है, चाहे अंक है या कुछ भी है, मान लो डिजिट है आपके पास, तो आपको उन डिजिट को क्या कर लेना है, सबसे पहले जैसे मैं डिजिट लिख रहा हूं कुछ भी, देखिए यहां पे मैंने लिखी 2 3 5 7 9 11, ठीक है, ये तो मैंने क्रम से लगाए हैं, ये उल्टे सुल्टे होंगे, मतलब क्रम में लगे हुए नहीं होंगे। अब मुझसे वो पूछेगा बताओ इसकी क्या है, मतलब वो मुझसे इससे पूछ रहा है कि इसकी मीडियन क्या है, तो आप कैसे मीडियन निकालेंगे, आपको क्या करना है, चलो मैं एक और लिख लेता हूं यहां, पहले विषम का बता देते हैं। आपको क्या करना है, आप 3 इधर से काटिए, अगर 7 है तो 3 बराबर बराबर काटने, जो बीच में बचेगा वही मीडियन है। अब यहां से देखो फॉर्मूला कैसे निकलता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए फॉर्मूला होता है कि, फॉर्मूला ये कहता है कैसे कि अगर आपके पास नंबर ओड है, मतलब विषम संख्याएं हैं, देखो ये कितनी थी, 7 संख्याएं थी, अगर आपके पास विषम संख्याएं हैं तो इस तरीके से आपकी मीडियन निकलती है, ठीक है, कि साहब n+1/2 पद। तो यहां पे देखना जरा क्या आ रहा है आपका, निकल के यही आएगा कि नहीं आएगा डायरेक्ट। n कितने हैं, 7 + 1/2, मतलब चौथा पद। चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4 7। तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बीच में निकल गया। अब मान लो हुआ क्या, मैंने इसी तरीके से ये लिख दिया साहब लोग 1 3 5 4 5 7 9, ठीक है, चलो ये लिख दिया मैंने। अब आप बताइए, मैं कह रहा हूं कि अब बताओ, तो आपने क्या किया, 2 इधर से काटा, 2 इधर से काटा, अब बीच में बच गए 2, फिर दिक्कत हो गई। अब क्या करना है आपको, जब बीच में 2 बच गए तो फिर से वही वाली चीज कर दीजिए, इन दोनों को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे सेव क्रम में लगाए, अगर वो सेव 6 थे तो आपने 2 इधर से काटे, 2 इधर से काटे, जो 2 बीच में सेव बचे उन दोनों सेव को जोड़ के, मतलब उन दोनों सेव का वेट किया और फिर उसका आधा करके आपने बता दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर बीच में 2 संख्याएं बचती हैं तो उन दोनों को जोड़ो और उसका आधा करो, आपका आंसर। अगर आपकी संख्या एक ही बचती है तो वही आंसर है। तो अब देखो, जैसे अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, जैसे इसका 4 वाले का बताओ, देखो ये इसका बताओ क्या आएगा निकल के। तो देखो आपने क्या किया, इसे काटा, इसे काटा, ये कौन सा पद है, तीसरा, ये कौन सा पद है, चौथा। तो देखो फॉर्मूले में कैसे निकल के आएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर संख्या सम है, n = सम मतलब इवन संख्या है, इवन नंबर है, तो आपको क्या निकाल लें, ये फॉर्मूला निकल के आता है साहब, ठीक है, ये वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, इसे बच्चे रटते हैं अपॉन 2। अब रटने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद देखो क्या निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है मीडियन। देखो n/2 पद मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 6 है, तो 6 का मतलब तीसरा पद, क्या तीसरा पद हमने लिया, प्लस n/2 + 1 मतलब चौथा पद, चौथा, और इन दोनों का आधा। क्या आपने ये नहीं किया, क्या तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे आधा, ये किया कि नहीं किया,
बस वही तो आपकी मीडियन है। तो अब आप निकाल सकते हैं मीडियन। अगर आपको कोई भी नंबर दे दिए जाएं तो उनकी मीडियन निकालना कितना आसान है आप सबको पता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उन्हें एक बार क्रम से लगाना, चाहे आप बढ़ते क्रम में लगाइए घटते क्रम में लगाइए, इससे मतलब नहीं है, बस आपको वो क्रम में लगाना है। एक क्रम में लगाने के बाद आप लोगों को सिर्फ इतना सा करना है कि अगर बीच में 2 संख्याएं बच जाएं तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और अगर एक संख्या बचे तो वही संख्या आपकी मीडियन है। बस इतना सा करना है। समझ आ गई? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार और समझा रहा हूं, देखो कोई भी नंबर आपको देता है, मान लो 2, 3, 5, 7, 9, कोई भी नंबर देता है, आपको करना बस इतना ही है कि पहले देखना है नंबर कितने हैं। 2 इधर से काटे, 2 इधर से काटे, कब? पहले क्रम में लगा लोगे। मैंने ये क्रम से ही लिखे तो आपकी जो बीच वाली संख्या है वही मीडियन है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 इधर से काटे, 2 इधर से काटे, बीच में बटे 2, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और इसी से वो फॉर्मूले निकल के आते हैं कि n+1/2वां पद ये होगी मीडियन, या n/2+n/2+1वां पद आ गई, तो ये आपके निकल के आ जाती है मीडियन। अब मैं इसके बाद बात करता हूं आपके सामने मोड की। तो मोड क्या है, देखिए वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है इससे भी। अब उसका नाम सुनिए, बहुलक, हिंदी में उसे कहते हैं बहुलक। बहुवचन नाम सुना है ना, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है, ज्यादा आती हैं संख्याएं। तो बस सीधा सा है, मैं कहता हूं साहब इसका बताओ, लो 3, मैंने इसका कहा कि इसका बहुलक बताओ। आपको क्रम से लगाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे देखने से ही पता चल जाता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, जैसे यहाँ 3 है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये 4 बार आया। बाकी संख्याएं क्या 4 बार आई है इसमें? नहीं आई है, दोहरा ही नहीं सकती 4 बार। तो आपका जो बहुलक है, मतलब बहु मतलब जो ज्यादा बार आया है, बस वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी, जिसे कहते हैं मोड। समझ आ गई? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वो हो जाएगी आपकी मोड। एक बार लास्ट में, मतलब इसी वीडियो के लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा, उस कंक्लूजन को सुन लेना, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं जल्दी से रेंज बता देता हूं, रेंज क्या होती है। देखिए रेंज सुनिए, अब रेंज क्या है। कई बार आपने लोगों ने मुंह से सुना होगा, लोग कहते हैं इस साड़ी की रेंज क्या है, भैया ये शर्ट किस रेंज की है, वो हम गलत बोलते हैं। हम प्राइस को रेंज समझ लेते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रेंज का मतलब ये होता है, जैसे हम ये कहें कि भाई मेरी जो क्लास के बच्चों की रेंज है वो ये है कि मेरी क्लास में बच्चा 50 kg से लेके 70 kg तक का है, तो रेंज 70 - 50 मतलब 20 होगी। मैं कहूं कि मेरे यहाँ जो रेंज है टेम्परेचर की, टेम्परेचर रेंज वो ये है 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 - 20 मेरी जो रेंज है वो 30 की है। समझ आ गई? अगर किसी भी स्केल की आपको रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम में से मिनिमम घटाना होता है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के आप लोग रेंज निकाल सकते हैं। समझ आ गई? अब मैं कहता हूं आप लोगों को सुनना, यहां पे माइनस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। देखो अब यहां पे मान लो अगर आपसे कह दिया जाए, ये मैंने डेटा दिया 2, 3, 7, 12, 1, 3, 5, 9, इसका मैं आपसे कहूं कि रेंज बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या देखोगे 9, ठीक है, रेंज निकालनी है साहब, और सबसे बड़ी संख्या देखोगे 1, तो इस डेटा की जो रेंज है वो 9 से 1 तक, मतलब 8 रेंज है इसकी। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये आप रेंज कर सकते हो। अब मैं इसके बाद बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो अब आप बताना, कई बार इस क्वेश्चन को गलत करते हैं मैक्सिमम आप। चलो सबसे, मैंने आपको बताया क्या है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। आप बताओ मुझे जरा, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये भी नहीं बता पाएंगे बहुत सारे बच्चे। तो अगर मैं उनसे पूछूं कि चलो भाई इसे सबको यही कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये कर लिया मैंने, सब माइनस कर दिए, चलो वैसे तो प्लस करना था। आप ये बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये बताओ पहले तो। -39 बड़ा है कि -1 बड़ा है, ये बताओ चलो। अच्छा चलो ठीक है साहब, जैसा आप कह रहे हो। यहां पे सबसे बड़ी संख्या है -1, और मुझे बताना ऐसा क्यों। सबसे बड़ी संख्या है -1, उसमें से आपको घटाना है, यहां ध्यान रखना, -39, इसलिए जो इसकी रेंज होगी वो आपकी होगी -1, माइनस हो गया प्लस, यहां पे हो गया 39 = 38। समझ आ गई आप लोगों को? आपको रेंज निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब आपको ये पता होगा माइनस में जब हम चलते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी माइनस में, निगेटिव की साइड, क्योंकि आप लोगों को पता है 0 से जो शुरू करते हैं तो इधर को प्लस चलता है, इधर को माइनस चलता है, तो यहां वाली जो संख्या होगी ना -1, यहां -11 से ये वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है -1 से 0 बड़ा होता है कि नहीं होता, इधर को संख्या बड़ी होती जाती है।
तो ऐसे चलती है संख्या, समझ आ रही है, इधर को संख्या कम होती जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। इसी तरह से मैंने एक आपको नीचे क्वेश्चन दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप जरूर से जरूर करके बताना मुझे। -5, 7, -11, -2, -1, -13 की रेंज आप लोगों को बतानी है। निकाल लेंगे ना रेंज अब? हाँ, तो प्लीज करके इसकी रेंज जरूर बताना। अब आता है नीचे कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, बस इतना सा। देखो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपको बताई। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं। किसको? वेरिएंस को, ठीक है, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो एक चीज याद रखना हमेशा, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ स्टैंडर्ड। कई बार इतना सा क्वेश्चन पूछेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, आपसे वेरिएंस निकलवा लेगा, वेरिएंस दे देगा, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवा लेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। समझ आ गई? मानक विचलन का स्क्वायर। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं, अगर क्वेश्चन दे देता है सीधा सा कि आप वेरिएंस बताइए, मतलब इसे वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं विचरण, शायद विचरण या विसरण कहते हैं, ठीक है। ये निकालिए जब आपको ये दिया हुआ होगा 8 या 9, जो भी दिया हुआ होगा, तो आप बड़े आराम से निकल सकते हैं। या आपको वो वेरिएंस दे देगा, आपसे क्या निकलवा लेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवा लेगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है, देखिए, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस को दिखाते हैं सिग्मा स्क्वायर से, इसीलिए इसे सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो एक चीज इसमें से दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा, बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, अगर किसी चीज का स्टैंडर्ड डेविएशन, या मतलब मैं बोलता हूं वेरिएंस अगर 81 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, आप वो क्वेश्चन बताइएगा। जरूर से जरूर ये क्वेश्चन करना। और एक क्वेश्चन मैंने आपको वो वाला दे दिया, ये वाली चीज आप करना और आप जरूर से जरूर मुझे बताना। मैं चलो एक बार और आप लोगों को इसका शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, लेक्चर के बारे में जरूर से जरूर राय देना। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के और लेक्चर्स मिले आपको कम टाइम में, अच्छी खासा मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपका डर निकल जाए, बस मेरा मकसद है कि जो आप डरे बैठे हो ना कि यार नहीं होगा नहीं होगा, आज आपको अगर क्लैरिटी आ गई हो कि इस तरह से क्वेश्चन करने हैं तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिलहाल एक बार और मैं बता देता हूं। देखो, मैंने आपको मीन बताया, अगर वो कहता है कि भाई आपके पास इतने 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 वजन हैं, आप ये बताइए कि इसका मीन क्या होगा, तो उन सबको जोड़ो, उनकी संख्या से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब। इसी तरीके से अगर आपसे वो कहता है कि आप ये बताइए साहब मीडियन निकालिए, तो मीडियन निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि आपको क्या करना है। अगर मान लो ये 5 हैं लोग, तो 2 इधर से काटो, 2 इधर से काटो, यही आंसर है। ये इसीलिए फॉर्मूला बन गया n+1/2 का वहां पद, यही आपका क्या हो गया? मीडियन निकल गई। कई बार ये फॉर्मूला पूछ लेता है। अगर मान लो यही चीजें क्या है, 6 हैं, तो आपको क्या करना है? 2 इधर से काटा, 2 इधर से काटा, ठीक है, तो आपके बीच में कितने बचे? 2 बचे। तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यही आपका फॉर्मूला हो गया। यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा n/2 वां पद प्लस n+1, वो n/2 + 1 वां पद, यही आपका क्या हो जाएगा? यहां पे मीडियन हो जाएगी। मोड मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है मोड, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा। आपको आंकड़े दिए हुए होंगे, आप उन आंकड़ों को सीरीज में लगाओ या मत लगाओ, आपको देखना है कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आई है, बस वही आपका मोड हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं रेंज की। तो रेंज के लिए मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है रेंज, सबसे बड़ी वाली चीज में से सबसे छोटी वाली चीज घटा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको माइनस में ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया जब हम माइनस में चलते हैं तो माइनस का जो 39 है वो माइनस के 41 से बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान रख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया स्केल ऐसे चलती है। देखिए एक बार और बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए स्केल ऐसा चलता है, ये 0, इधर को हम पॉजिटिव में चलेंगे, इधर को चलेंगे हम नेगेटिव में। तो आपको पता है यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। तो क्या आप खुद बता सकते हैं 0 -1 से तो बड़ा ही होगा। इधर को जब हम चलेंगे तो बढ़ते हुए चलेंगे ऐसे, इसलिए -2 से 1 माइनस का बड़ा होगा। ठीक है, बस आप ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलते हैं। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन से वही क्वेश्चन देखने को मिलता है जो मैंने आपको बताया कि वेरिएंस इज इक्वल टू SD का स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं 10 से 12 दिसंबर के बीच में, मतलब 5-6 दिन बाद आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट ज्वाइन करने की कोशिश करना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट होगा। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से उस टेस्ट के थ्रू परख सकते हैं
और आप लोगों के पास जिनके टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, अगर वो टेस्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट लगाने के बाद ही आप लोग अपने आप को अच्छे से परख पाते हो, तो अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट बुक पे इस टाइम देख सकते हैं 14 महीने के लिए आप लोगों को 280 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो काफ़ी ठीक ठाक है। और GSP 10 यूज़ करते हैं तो आप लोगों को ये 280 रुपीज़ में मिलेगा और आपका काफ़ी अच्छा खासा तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं फ्री वाला, तो आप जरूर से जरूर से ज्वाइन करिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि वो टेस्ट होने वाला है। कल या परसों में उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। उसके अलावा जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और, जो साइड में रिजल्ट चलते हैं, आपने कई वीडियोज़ में मेरे देखे होंगे साइड में रिजल्ट चलते हैं, वो रिजल्ट टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे जो बच्चे टेस्ट देते हैं वो उसी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं या वीडियो बना सकूं। अगर आप चाहते हो तो जरूर से जरूर बताना, जिससे कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं, अगर आपको ये सही लगा है तो। और सही लगने का मतलब उसी से पता चलेगा जब आपके लाइक्स, आपकी कमेंट्स और आपका शेयर दिखेगा और मुझे व्यूज़ दिखेंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आपको पसंद आया है। अगर आप मुझे व्यूज़ ही नहीं दिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और फिर मैं आगे इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। फिर आप जहाँ से मन करे आप वहाँ से पढ़ते रहिए। मेरा मानना बस ये है कि मैं बच्चे के सर पे बिना लोड बढ़ाए उसे डर ना लगे और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे कथन और निष्कर्ष हो, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कंप्लीट कराना चाहता हूँ। बाकी बस में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे बच्चों के जो मार्क्स इंप्रूवमेंट होते हैं, तो वो सब जो टेस्ट देते हैं वो सारे बच्चे टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते हैं और वहाँ से उनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है। और हम जो फ्री वाला टेस्ट करा रहे हैं वो भी हम टेक्स्ट बुक पे ही कराने जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर उस टेस्ट को ज्वाइन करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहा है, जिसमें आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और फुल टेस्ट है, एक बार आप टेस्ट देंगे, अपनी तैयारी को परखेंगे, उसके बाद हम 1 से 1.5 महीने बाद फिर से टेस्ट कराएंगे। आप 1 से 1.5 महीना, हमारे चैनल पे वही होता है, हम अपने चैनल पे क्या कराते हैं, 4:2:1 की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। मतलब 4 दिन हम पढ़ाते हैं, 2 दिन हम रिवीजन करवाते हैं, 1 दिन हम टेस्ट दिलवाते हैं, उसके अगले दिन हम लोग एनालिसिस करवाते हैं। तो अगर बच्चा इस तरह से पढ़ता है तो एक तो उसके अंदर जो है मन, टेस्ट देता है वो टेक्स्ट बुक पे ही, तो उसका जो है मन लगा रहता है कि यार मुझे संडे के दिन टेस्ट देना है, 2 टेस्ट देने हैं, तो वो 4 दिन अच्छे से पढ़ता भी है, फिर रिवीजन भी करता है, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। और पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या, बहाना और कंटिन्यूटी। बहाना उसके पास टेस्ट है, कंटिन्यूटी भी इसीलिए बन रही है क्योंकि उसके टेस्ट देना है, और वो इसी बहाने से उसका एग्जाम भी क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि जो बच्चा लगातार 200 क्वेश्चंस हर हफ्ते कर रहा है, फिर उसका एनालिसिस कर रहा है पूरे दिन, तो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।